बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सेवइयां बनाएंगे सब्जियों के साथ और चिकन के साथ। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनने वाली है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। यहाँ मैं कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेवइयों को खोल के प्लेट में डाल लेना है। साथ ही हमने पानी को बॉयल करके रख लिया ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। तो यहाँ देखिए ये सेवइयां मैंने डाल दी हैं। पानी उबलते हुए पानी में थोड़ा सा ऑयल डाला है और नमक डाल के हमने सेवइयां डाल के इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। और बाद में इसे हमने छाननी में डाल के इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। वीडियो को मुकम्मल देखिए, इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। तो साथ ही हम सब्जियों की कटिंग कर लेंगे और साथ ही मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ली है। शिमला मिर्च से टेस्ट बहुत मज़ेदार लगता है। बंद गोभी ले लें, मटर ले लें, जो भी आप लोग को सब्जी आसानी से मिल सकती है वो इसमें आप लोग डाल के बना सकते हैं। इस तरह से अगर आप इस सेवइयां बना के खाएंगे, यकीन करें तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, बड़े भी इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं प्याज की भी कटिंग कर रही हूँ। एक अदर हमने प्याज डाल लेना है। तो प्याज भी हमने ब्रीफ चॉप करके वो रख लेना है। और तमाम सब्जियां हमने डाल के बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी बन के ये तैयार होने वाली है। तो यहाँ देखिए हमारी टमाटर भी हमने सब्जी काट ली है। बंद गोभी की बारी आती है, तो बंद गोभी हमने काट लेनी है। बंद गोभी को भी इसी तरह से बड़ी बड़ी कटिंग कर ले। तमाम सब्जियां हमें इसी तरह से ये इसकी कटिंग करके रख लेनी है। तो यहाँ मैंने देखिए बंद गोभी को भी इसी तरह से काट लेना है। सब्जियां डाल लेंगे, सब्जियों से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप चिकन से बनाएं। ये सब्जियों से भी बना के बहुत ही आप लोगों को टेस्टी लगेगी। तो यहाँ टमाटर की बारी आती है, हमें टमाटर को भी हमें काट लेना है। और ये किस तरह से बनाना है, झटपट से ये रेसिपी बन के तैयार होने वाली है। और बहुत ही ये बच्चों को मज़ेदार भी लगती है, बच्चे बार बार इसकी फरमाइश भी करेंगे। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच खीरे ले लिए हैं। और इसमें हमें क्या करना है, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट होता है वो डाल के इसे फ्राई करना है। जैसे ही इसमें से थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज वो जो मैंने एक कटिंग करके रखा हुआ था वो प्याज डाल दिया है। तो अब हमें क्या करना है, प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है। मुसलसल 2 से 3 मिनट हमें इसे फ्राई करना है, प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। इस तरह से प्याज हमारा अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगा। और ये हमारी जो रेसिपी है झटपट ये मिनटों में तैयार होने वाली है, ना ही ज़्यादा टाइम लगता है। और ये बहुत ही मज़ेदार सी भी बन के तैयार हो जाती है। तो प्याज हमारा हो गया तैयार। तो अब बारी आती है चिकन की। मैंने तकरीबन यहाँ पे 500 ग्राम चिकन ले लिया है, वो ही इसमें हमने डाल दिया है। अब हमने क्या करना है, इसे फ्राई करना है। तो अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई करना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे मुसलसल हमने फ्राई करना है। और इसे फ्राई करके हम कुछ मसाले डालेंगे, घर वाले सिंपल से मसालों से हमने बनानी है। क्योंकि जितने आप लोग घर के मसाले डालेंगे उतनी सेहत के लिए भी अच्छे हैं और चीज़ भी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। तो यहाँ देखिए हमारे ये बन के तैयार हो गया चिकन। तो अब बारी आती है, इसमें हमें डालना है एक अदर टमाटर डाल देंगे। और कुछ बाकी की जो सब्जियाँ कटिंग करके डाली हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कब आपने डालनी है। तो पहले हमने क्या करना है, टमाटर को डाल के अब दोबारा से हमने इसे फ्राई करना है। थोड़ी देर के लिए करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी हमारी बन के तैयार हो जाए। ये देखिए थोड़ी देर के लिए अभी हम इसे फ्राई करेंगे। तो जैसे ये टमाटर मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें कुछ चीज़ मसाले डालेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, इसे हर कोई बना सकते हैं। अगर बच्चे भी देखेंगे तो वो भी इसे बना सकेंगे। तो वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, उन्हें देखने वाले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से हमने क्या किया, इसे मिक्स कर लिया। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल दिया है। थोड़ी सी हमने सुर्ख मिर्च, जो कुटी हुई मिर्च होती है उसका जायका बहुत ही अच्छा आता है, वो डाल दिया। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड कर दीजिए। अब दोबारा से हमने भुनाई करनी है, उस वक्त तक भुनाई करेंगे ताकि इस मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। जैसे इसकी भुनाई हो जाएगी तो हम इसमें चिली सॉस डाल देंगे, केचप डाल देंगे और सोया सॉस डाल देंगे। तीनों फ्लेवर हमने डाल देंगे। इस फ्लेवर से इसका जायका बहुत ही मज़ेदार लगता है। 2 से 3 चम्मच आप लोगों ने चिली सॉस के डाल देना है, सिरका डाल देना है और इसमें चिली सॉस डाल देंगे। डाल के अब 1 से 2 मिनट के लिए हमने दोबारा से इसकी भुनाई करनी है। जैसे ही इसकी बुनाई हो जाएगी तो फिर सब्जियों की बारी आएगी, उसे कितनी देर पकाना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे ये देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया। तो अब बारी आती है सब्जियों की। अच्छा, सब्जियों की मैं ज़्यादा बुनाई नहीं करूँगी, हमें थोड़ी सी हमें इसकी बुनाई करनी है ताकि इसके हमें तमाम विटामिन प्रोटीन तमाम मिल सके।
इसलिए हमने सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि बाद बच्चे जो होते हैं वो सब्जियां नहीं खाते हैं। उन्हें सब्जियां खिलाने का भी एक तरीका है। इस तरह से अगर आप सब्जियों में डाल के देंगे तो वो ज़्यादा शौक से खाना पसंद करेंगे। तो अभी हम इसकी भुनाई करेंगे, 1 से 2 मिनट और हमने इसकी भुनाई की है। सेवइयों को हमने छान के उसे लैदा करके रख लिया है। तो अब बारी आती है सेवइयों की, हमने इसकी भुनाई कर ली है। तो यहाँ ये देखिए मैंने सेवइयाँ जो छान के रखी हुई थी वो इसमें डाल दी है। ये जो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, अब आप लोगों ने बनाना है और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें आप लोगों की ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि जब मैंने रेसिपी मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को भी पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे हम करते हैं अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर मैं आप लोगों के साथ प्लेट में भी डिश आउट करके दिखाऊंगी कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खिली खिली सी भी बनी है, मज़ेदार भी बनी है। ये देखिए मैं प्लेट में भी डिश आउट करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बहुत ही मज़ेदार सी झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, एक दफ़ा आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। तो किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।